भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती। आने वाले टाइम में ये हिस्ट्री बनेगी। किसान आंदोलन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होगा और ये इतिहास रचेगा। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम लोग यहाँ पर नाचते गाते नगाड़ों के साथ पंचकुला से अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। कि जितने लोगों ने केस कर रखा उतनी पोस्ट रख के बाकियों को ज्वाइन दे तो ज्वाइनिंग करवा दो, उसमें क्या दिक्कत है? अब सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, तो मैं तो जवानों के पक्ष में हूँ, अपने बच्चों के पक्ष में हूँ। और जो ये पुलिस की भर्ती मैं कहता हूँ इतिहास में लिखी जाएगी कि बच्चों ने हर एक मतलब हरियाणा की हर एमएलए को ज्ञापन देने का काम किया है। बिल्कुल सारे मर्जी से आ रहे हैं पर काफी संख्या में। वास्तव में पहली बार हरियाणा में इतना बड़ा एक धरना है जो आप लोगों ने दिया। इलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर के लिए एक ही लाइन बोलूँगा कि दुआ करो हमारा हौसला सलामत रहे, यह एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। और रही बात यहाँ पर व्यवस्था की, तो मैं मतलब इन बच्चों के साथ इसीलिए रात को रुका था। मैं भी जो सेवा सुरक्षा सहयोग में ये सभी मतलब आगे जाने वाले हैं, पूरी सिक्योरिटी पूरे मतलब मैं तो कहूँगा हरियाणा की जिम्मेवारी इनके कंधों पर रहेगी। तो मैं भी महसूस करना चाहता हूँ कि इन बच्चों का दुख दर्द को मैं भी खुद महसूस करके देखूँ। लेकिन अभी मैं इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कोई भी दुख दर्द यहाँ पर रहने के बाद है ना, मैंने महसूस किया है कि मतलब बाहर चाहे कितनी ठंड है लेकिन यहाँ का इतना माहौल है, माहौल में मतलब इतना अपनापन है कि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कोऑपरेटिव है। रात देखे थे 2-2:30 बजे तक बच्चे आ रहे थे। कैंडिडेट है उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी भारी संख्या में यहाँ पर आइए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए। और जितनी भी मेरी बहनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि बहनों को रहने के लिए ना गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में अलग से कमरा ले रखा है। इस प्रकार के जो प्रोसीजर हैं जो भर्तियों को लटकाते हैं वो काम नहीं होना चाहिए। कोई एक जना दो जना जा करके वो कर देता है। मैंने ये बात पहले भी जो है सीएम साहब को 2-3 बार जो है मेरी डायरेक्ट बातचीत में भी ये बात हुई थी कि जो इस प्रकार से जो केस वाला मामला बनता है ना, तो यह दिक्कत है। और अब भी तुम्हारी भर्ती के ऊपर मैंने कहा था कि जितने लोगों ने केस कर रखा उतनी पोस्ट रख के बाकियों को ज्वाइन दे तो ज्वाइनिंग करवा दो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उनका नंबर आता है तो ठीक है, नहीं नंबर आता तो फिर बाकी तो लोग जो है इस प्रकार से डिस्टर्ब ना रहे। और इतने उदास मत हो तुम यार, तुम्हारे दुख में हम भी दुखी है, पर ऐसे दुखी होने से ज्वाइनिंग मिलनी नहीं है। और वैसे तो जमाने में बोला जो है गम बहुत ज्यादा है, पर जो है इतना दुखी होने से उसका समाधान नहीं होता है। तो आप लोग जो है निराश ना हो, 2 दिन आगे पीछे ज्वाइनिंग तो होगी ही होगी। और जो ये फार्मूला लगा रखा था ये फार्मूला सही है। मेरी जो है जैसे जी मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया था, मेरे ख्याल से 5-6 दिन 2 हफ्ते हुए नहीं है उस बात को, सीईटी के पेपर के बाद आया था। तब मैंने जो पूरा समझा था कि जो ये क्या फार्मूला है और इसमें कोर्ट में आप लोग कैसे खड़े हो जाओगे। तो इन्होंने कहा था भाई देखो हमारे हाथ में है नहीं, हम लोग तो जो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी भर्ती निपटे, हमारा मामला निपटे, हम दूसरी भर्ती के ऊपर चले। और जितने ज्यादा लोग लगाएंगे फिर ये मामला मतलब आखिर में तो रिपोर्ट कार्ड में ये आएगा ना कि हम लोगों ने कितने लोग लगा के दिए। तो हम भर्ती लटकाने के पक्ष में नहीं है और किसी चीज में भी नहीं है। और अब कुछ भी घटना घटती है तो लोग तो जो उस तरीके से बोलते ही रहते हैं। हम लोगों को फेयर तरीके से बोलना चाहिए, मैं फेयर तरीके से बोलता हूँ। जब सही मामला होता है मुझे लगता है सरकार का पक्ष लेना चाहिए, जब गलत मामला होता है जब लगता है भाई सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मेरे को कि भाई आप सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, तो मैं तो जवानों के पक्ष में हूँ, अपने बच्चों के पक्ष में हूँ। और जो ये नौजवान बच्चे जो तैयारी करते हैं, मुझे पता है मैं अपनी तैयारी करता था तो किस प्रकार से तैयारी होती है। आधे लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है, घर वाले किस प्रकार से पैसे मैनेज करते हैं, 5-7-10 हज़ार रुपए महीने के जो लगते हैं, उन सब चीजों को कैसे मैनेज करके वहां तक पहुंचना और फिर उसके बाद इस तरीके से लटकता रहना, तो एक गलत और बहुत ज्यादा गलत है। और माँ बाप इंतजार करते हैं उस लाइन का कि माँ मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा ज्वाइनिंग आ गई, आज हम लग जाएंगे। ये लाइन कहने के लिए जो सबके मन के जो ये भाव है कि हम कब ये बोले और उनकी आंखों से आंसू टप टप पड़े कि बहुत इंतजार कर लिया इस बात का। मतलब है कि हमें संवैधानिक तरीके से सारे, अभी तो ज्वाइनिंग होने वाली है, थोड़ा सा टाइम और है, वेट कर लो, ठीक है। ये हरियाणा पुलिस की भर्ती मैं कहता हूँ इतिहास में लिखी जाएगी कि बच्चों ने हर एक मतलब हरियाणा की हर एमएलए को ज्ञापन देने का काम किया है। इतने संवैधानिक तरीके से कोई भी उन्होंने उपद्रव करने का काम है नहीं किया। और जो इस मतलब इतिहास में लिखी जाएगी। और मैं जितने भी युवा जो अभी तक नहीं पहुंचे उनसे आह्वान करूंगा कि इस मतलब ऐतिहासिक जर्नी का आप हिस्सा बनिए,
जरूर आइए। और पूरे युवा जब आएंगे, जैसे हमारी बहनें अगर नहीं भी आ सकती, कोशिश करो वो आने की, अदरवाइज अपने पेरेंट्स को तो वो भेज सकती है, जिससे क्या होता है एक घर में एक सदस्य आ जाए ना, तो ये बच्चों को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि वो बहनें नहीं आ सकती, एटलीस्ट अपने पापा को, भाई को, किसी को तो वो भेज सकती है ना। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये वीडियो डालूंगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ बच्चे आए, और हम सब मिलकर रहेंगे तो एक दिन हम। खाना भाई खीर एक नंबर है, एक नंबर की है सर। बिल्कुल गांव में देसी खीर होती है, सेम की सेम वैसी है। अच्छा सर, बिल्कुल एक नंबर। बाकी मतलब सब कुछ सही है सर। हाँ बढ़िया है, एक नंबर व्यवस्था है भाई खाने पीने की, और तंबू वगैरह सब्जी वगैरह का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ लगना। बिल्कुल बढ़िया खाना है भाई, एक नंबर। ये जो यूनिटी बना रखी है बढ़िया, अब की बार इतने जो सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं, ये लगातार क्या यूनिटी आपकी लगातार चलेगी, तो आपकी जो मांग है जल्दी इनकलाब इनकलाब हरियाणा पुलिस भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती इनकलाब वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की इनकलाब वंदे हरियाणा। भाई सभी भाई बहन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई बहन धरना स्थल पर पहुंचे, सभी साथी जो घर पर हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंचकुला पहुंचे भाई। कि जितने भी आप लोग सिलेक्टेड हरियाणा पुलिस में कैंडिडेट है, चाहे हरियाणा कांस्टेबल मेल और फीमेल, सभी से मैं तो अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहां पर आकर इस एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक धरने का आनंद ले। और यहां पर इतना एंजॉय है, बच्चे इतनी इज्जत करते हैं। कल मैं, प्रदीप सर और हमारे संदीप सर आए हुए थे, तो पूरी रात बच्चों के साथ बात की, एक अच्छा अनुभव बच्चों के साथ शेयर किया। रात 2 बजे उठे, देखा 2 बजे बच्चा आ रहा फरीदाबाद से, फिर 1 घंटे के बाद फिर बच्चा आ गया रेवाड़ी से, तो पूरी रात बच्चे आ रहे हैं। तो मैं तो इस वीडियो को जो भी मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हैं, कम से कम वो बच्चे तो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हैं। और ये हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट नहीं बोलूँगा मैं, आने वाले टाइम में ये एक हिस्ट्री बनेगी। किसान आंदोलन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होगा और ये इतिहास रचेगा। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हम लोग यहाँ पर नाचते गाते नगाड़ों के साथ पंचकुला से अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और हरियाणा पुलिस की जो हमारी भर्ती है इसको ज्वाइन करेंगे। दोबारा से फिर मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, कृपा करके यहाँ पर पहुँचे और इस एक ऐतिहासिक पल का एंजॉय लें। क्या कहते हो पगले, पीछे कोई नज़र नहीं आता? क्या कहते हो पगले, पीछे कोई नजर नहीं आता? तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, क्या सारे होते ही युग निर्माता? तू बढ़ता चल, क्या सारे होते ही युग निर्माता? उनके साथ हूं, चाहे मैंने कुछ हटके भी करना पड़े, मैं उनके साथ हूं। और जो वो ये कह रहे हैं कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ है, हाई कोर्ट का कुछ ऐसा आता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ूंगा। और बच्चों, मैं तो आपके माध्यम से राजेश जी ये कहना चाहता हूं कि वो आज धरना प्रदर्शन के लायक क्यों हुए? सरकार की जो पारदर्शिता, ईमानदारी से और निष्पक्षता से भर्ती हुई, तभी तो वो यहां तक पहुंचे कि वो धरना देने की पोजीशन में आ जाए। अगर पर्ची खर्ची से कोई भर्ती होती तो वो धरना प्रदर्शन के काबिल भी नहीं होते। तो मेरी प्रार्थना है कि वो स्टेज पे पहुंचे हैं तो वो पारदर्शिता की वजह से ही तो पहुंचे हैं।